हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में देखिए हमने एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट की थी और उसके 3 क्वेश्चन भी हुए थे। कल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे भिन्न भिन्न आकृतियों के, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हुए हैं सॉलिड्स की। जैसे था एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंबवर्तीय बेलन। नंबर 2 था लंबवर्तीय शंकु, राइट सर्कुलर सिलेंडर। नंबर 3 था गोला, स्फेयर। और नंबर 4 था अर्धगोला, हेमीस्फेयर। इनके फॉर्मूले लिखवाए थे कल मैंने आपको। उसमें था एक आयतन था, वक्र पृष्ठ था, संपूर्ण पृष्ठ था, एक वॉल्यूम था, एक कर्ड सरफेस एरिया था और एक टोटल सरफेस एरिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर देखो 7। 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, घनाभ का आकार का, घन के आकार का एक टुकड़ा लकड़ी का ब्लॉक है। 7 सेंटीमीटर क्या है उसकी भुजा है, किसकी? घन की भुजा, उस घना। और जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है, एक हेमीस्फेयर रखा उसके ऊपर। ठीक है, ऑफ सेम रेडियस, इसी रेडियस का, नहीं सॉरी, एक हेमीस्फेयर रखा है उसके ऊपर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? अधिकतम व्यास क्या होगा? जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो कितना होगा? एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। और इस ठोस का क्या निकालना है? हमें सरफेस एरिया भी निकालना। ठीक है, देखिए जब एक घन के ऊपर क्या रखा रहता है? एक अर्धगोला रखा होता है, तो जो उसका अधिकतम व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। मीन्स जो ग्रेटेस्ट डायमीटर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर, अधिकतम व्यास किसका? अर्धगोले का, हेमीस्फीयर का, वो क्यूब्स एज, उस घन की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, और घन की भुजा क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए व्यास भी कितना हो जाएगा उसका? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, व्यास कितना हो जाएगा उसका? 7 सेंटीमीटर। व्यास हो जाएगा उसका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हमें निकालना है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। वो किसके बराबर होगा? देखो जो घन की, जो हमारा घन का सरफेस एरिया होता है, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें आधार का क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा। और जो ए है, जो इस ए की वैल्यू कितनी है? 7, क्योंकि ये घन की भुजा है। तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर प्लस पाई की जगह क्या रखा हमने? 22/7, 22/7। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 7/2, 7/2, इसका क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आगे देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 49। और 6 का 6, 7 से क्या कैंसिल हो गया? ये 7 कैंसिल हो गया ये। ठीक है, और 2 से क्या कैंसिल हो गया? 22, 11 बार। तो ऊपर क्या बच गया? 11 की मल्टीप्लाई किस में? 7 में। और अपॉन में कितना हो गया? 2। वही टोटल से सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 332.5 सेंटीमीटर उस घनाभ का, सॉरी उस ठोस का, उस पूरे सॉलिड का क्या आ गया? ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 जो है वो इसी की भांति होएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या कहा? दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये जो कैप्सूल है दवा का वो इस प्रकार का है। देखो यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो क्या है? ये एक बेलनाकार शेप में है, सिलेंडर फॉर्म में। और इसके दोनों सिरों पर क्या लग रहे हैं? 2 ये हेमिस्फेरिकल एंड अर्धगोले सिरे हैं, ये अर्ध गोले बने हुए हैं दोनों साइड में। ठीक है, इसका जो पूरा व्यास है वो कितना है? 5 मिलीमीटर है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है? 14 मिलीमीटर है। ठीक है, ये जो 5 मिलीमीटर है, ये क्या बन गया? ये व्यास किसका? अर्धगोले का भी व्यास है ये, और
ये जो बेलनाकार शेप है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म, इसकी भी क्या है ये व्यास है ये। तो जब व्यास 5 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 5/2 मिलीमीटर। ठीक है। अब बेलनाकार जो भाग है इसकी लंबाई देखिए आप, यहाँ से लगाकर केवल यहाँ तक की देखिए, ये वाली है 5, ये वाली है कितनी 5, ये व्यास है ये, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी आधी 2.5, तो 2.5 मिलीमीटर तो इधर से कट जाएगी, इधर से कट जाएगी 2.5 मिलीमीटर, और 2.5 मिलीमीटर इधर से कट जाएगी, तो कुल मिलाकर दूरी कितनी घट गई 5। तो जो बीच बीच की बचेगी वो यहाँ से लगाकर केवल, ये यहाँ से लगाकर केवल यहाँ तक की है, ये इसे बोल लेंगे हम सिलेंडर पार्ट की क्या हाइट है ये 14 पूरी है, ये 2.5 इधर से घट के कितने बच गई है 5 रहेगी, 14 में से 5 जाके बचे कितना 9। तो जो सिलेंड्रिकल भाग है, जो बेलनाकार भाग है, इसकी जो ऊंचाई होगी वो 9 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद इसका पूरे कैप्सूल का जो वो होगा, ये इस पूरे कैप्सूल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा क्या हो जाएगा, देखो ये सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ये बेलनाकार भाग, इसका वो हमारा क्या निकालना, इसका वो वक्र पृष्ठ, और 2 ये जुड़ रहे हैं साइड में क्या अर्धगोले, इनका पृष्ठ। एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना हो गया 2πr², तो 2 गोलों का कितना हो जाएगा 2πr² में मल्टीप्लाई कितने कर दी 2 की, ये तो हो गया गोले वाला जो आकृति है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। और 2πrh किसका हो गया, ये बेलन का हो गया, ये सिलेंडर का। मल्टीप्लाई करी इसकी फिर हमने 2 दूनी 4, 4πr² प्लस 2πrh, इन दोनों में से 2πr क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, तो 2πr कॉमन है तो यहाँ तो क्या बच गया 2r, और यहाँ क्या बच गया h। ठीक है। इन सब की वैल्यू रख दी, r के स्थान 2 का 2, पाई की जगह 22/7, r की वैल्यू 5/2, 2 का 2 फिर ये, और r की जगह 5/2 और h का h। फिर क्या करा हमने 2 से काट दिया, ऐसे 2 को ख़त्म हो गया। तो अब ये 22 पंजे कितने हो गए, ये 110, नीचे 7 का 7, और अंदर क्या काम करा 2 से क्या काट दिया, यो 2 काट दिया, कितने बच गए ये 5, 9 और 5 ये दोनों जोड़े कितने हो गए, ये 14 हो गए ये। ठीक है। और 7 से 14 काट दिया कितनी बार 2 बार, और 110 की 2 में मल्टीप्लाई कर कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक तंबू एक बेलन के आकार का है। तंबू हो गया कोई टेंट, और वो किस आकार का है, एक बेलन के सिलेंड्रिकल फॉर्म के, ये रहा नीचे से तो क्या है वो एक सिलेंडर शेप में है इस प्रकार, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, विच इज सरमाउंटेड बाई ए कॉन। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक कॉन बना हुआ है इसके ऊपर एक। ठीक है भाई, इसके ऊपर क्या बन गया, ऊपर ये एक कॉन शंकु बन गया, नीचे से क्या है जो बेलन है जो। और क्वेश्चन में क्या दिया कि जो बेलनाकार है या शंकुआकार भाग है, देखो चाहे ये वो शंकु हो चाहे बेलन हो, इसकी जो व्यास है पूरा डायमीटर वो कितना है 4 मीटर है। कितना है ये 4 मीटर यहाँ से तक का। जो शंकु वाला भाग है उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 2.1, क्या दे रखी है 2.1। और जो बेलन वाली ऊंचाई है, और जो शंकु है ये शंकु पर इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये कितनी मिली हुई है 2.8 मिलीमीटर मिली हुई है। फिर क्वेश्चन ये है कि इस तंबू को बनाने के लिए कुल खर्चा निकालिए कितना होगा कैनवास का, कपड़े का, जबकि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है 1 स्क्वायर मीटर का वो 500 रुपया है। तो क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट, तंबू को बनाने में लगे कपड़े का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, जितना वक्रपृष्ठ शंकु का है, जितना वक्रपृष्ठ शंकु का है इसका, और प्लस इसका वक्रपृष्ठ बेलन का, और फिर वक्रपृष्ठ किसका शंकु का, सिलेंडर का और कोन का, इन दोनों का हमने क्या काम कर दिया, वक्रपृष्ठ जो है जो CS से है कट सरफेस एरिया वो जोड़ दिया। इसका वक्रपृष्ठ कितना होता है कोन का πRL, सिलेंडर कितना होता है 2πRH, सारी वैल्यू हमें पता है।
पाई आर सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ तो क्या बच गया, एल बच गया, यहाँ तो ये एल बच गया, प्लस का प्लस, और पाई और आर कॉमन ले रखा हमने, तो क्या बच गया, 2 और एच बच गया, 2h हो गया ये। अब इनकी वैल्यू रख दो, पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, आर की जगह 2, एल की जगह 2.8, 2 का 2 और एच के स्थान पे 2.1 रख देंगे। अब इसे क्या कर लिया हमने, सोल्व कर लिया। 22 की गुना 2 में करके कितना आ गया ये, 22 गुना 2 44 आ जाएगा ये, तो अपॉन 7 है। 2.1 की मल्टीप्लाई 2 में करके 4.2 आ गया, और 4.2 और 2.8 जोड़ कितना आ गया ये 7, फिर 7 से क्या हो गया 7 कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया 22 गुना 2, क्या बच गया ये 22 और गुना 2 कितना आ गया 44 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा, सॉरी 44 वर्ग मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगेगा इस टेंट को बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्चा है वो कितना है 500 रुपये, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा कितना है 500 रुपये, और हमारा स्क्वायर मीटर टोटल कितने निकले हैं 44, तो जो कुल खर्चा हो जाएगा, जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 44 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने की हम 500 की, 44 में मल्टीप्लाई करके 500 कितना आ जाएगा 22,000। तो इस टेंट को बनाने के लिए 22,000 रुपये का क्या लगेगा, खर्च लगेगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 2 आपके लिए छोड़े हैं, या आप करके देखियो, ना हुए तो पूछ लियो आप।